Hello everyone, I'm back with another video. Continuing chapter shares, I am taking up today one topic from the same chapter, that is classification of share capital. अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल की बात करती हूँ तो हमारी शेयर कैपिटल बेसिकली तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है. वन इज ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, जिसे आप नॉमिनल शेयर कैपिटल के नाम से भी बुला सकते हैं. यू कैन कॉल इट नॉमिनल शेयर कैपिटल ऑल्सो. सेकेंड इज इशूड शेयर कैपिटल एंड थर्ड वन इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. आइए ध्यान से इनका मतलब समझते हैं. सबसे पहले मैंने आपको कहा ऑथोराइज शेयर कैपिटल. देखिए बेटा, ऑथोराइज शेयर कैपिटल का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट दैट कंपनी कैन इशू फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कैपिटल. मैक्सिमम अमाउंट दैट यू कैन रेज फ्रॉम पब्लिक. कितना ऐसा मैक्सिमम पैसा है जो कैप शेयर्स को मार्केट में बेच के आप कैपिटल का रेज कर सकते हैं, उसे आप कहते हैं ऑथराइज. ये ऑथराइज है. इट इज रिटन इन योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ये कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया है कि आपका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इतना है. इससे ऊपर 1 रुपया भी कंपनी मार्केट से, पब्लिक से रेज नहीं कर सकती. एग्जाम्पल, अगर आपके मेमोरेंडम में स्पेसिफाइड है कि 75,000 शेयर्स आपने इशू करने हैं एट द रेट 10 ईच, जिससे आपकी शेयर कैपिटल बनेगी 7,50,000. इसका मतलब है 7,50,000 ही आप रुपए पब्लिक से रेज कर सकते हैं, मार्केट से रेज कर सकते हैं अपने शेयर्स को इशू करके. एक भी शेयर 75,000 से ऊपर आप इशू नहीं कर सकते मार्केट में, ना ही अलॉट कर सकते. आई होप ऑथराइज शेयर कैपिटल आपको क्लियर है. अब बढ़ते हैं इशूड शेयर कैपिटल. इशूड शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि आपने एक्चुअली कितने शेयर्स मार्केट में इशू किए हैं. कितने शेयर्स आपने एक्चुअली इशू किए का मतलब है कि 75,000 तो आपकी लिमिट है, लेकिन उसमें से आपने एक्चुअली कितने शेयर्स मार्केट में इशू किए हैं वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर. कंपनी या तो 75,000 शेयर्स को इशू कर सकती है या फिर लेस देन 75,000 शेयर्स को इशू कर सकती है, पर 75,000 से ज्यादा एक भी शेयर मार्केट में इशू नहीं कर सकती है. और अगर कंपनी 75,000 से ऊपर कोई शेयर्स को मार्केट में इशू करती है तो उन्हें उनका नॉमिनल वैल्यू जो है वो कम करना पड़ता है, बट वो पहले ही आपके मेमोरेंडम में स्पेसिफाइड होना चाहिए. इसलिए कंपनी जो है अपना जो भी नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में इशू करती है वो नॉमिनल से ज्यादा नहीं हो सकते. इट कुड बी 75, इट कुड बी लेस देन 75, और अगर वो 75 से ऊपर इशू करती है तो उन्हें अपने शेयर की फेस वैल्यू मतलब इस 10 रुपीज को रिड्यूस करना पड़ेगा. 5, 6, 7 ऐसे अमाउंट के ऊपर अपना शेयर मार्केट में इशू करना पड़ेगा. रीजन, क्योंकि आप ऑथराइज शेयर कैपिटल में लिख चुके हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि आपकी कैपिटल 75 होगी, 7,50,000 होगी. इसलिए आप उसको जो है वो स्पेसिफाइड नहीं कर सकते. उसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, जो एक अनदर इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्म ऑफ कैपिटल है. आपने बहुत बार सुना होगा कि नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, अमेजॉन प्राइम की सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं. सब्सक्रिप्शन मतलब है कि आपने उस चीज को परचेज कर लिया, खरीद लिया. आपने तो मान लीजिए 75 में से 60,000 शेयर्स को मार्केट में इशू किया. अब ये पब्लिक के ऊपर है बेटा कि वो कितने शेयर्स को सब्सक्राइब करती है, कितने शेयर्स को कौन कौन से लोग हैं जो खरीदते हैं. तो पीपल कैन ईदर सब्सक्राइब 60,000 शेयर्स, दे कैन ईदर सब्सक्राइब. देखो, आपने 60,000 शेयर इशू किया है मार्केट में,
जरूरी नहीं है कि पूरा 60,000 के लिए सब्सक्रिप्शन आए और जरूरी है कि 60,000 के लिए भी सब्सक्रिप्शन आए। 65,000 शेयर के लिए भी आ सकती है, 55,000 शेयर के लिए भी आ सकती है, 56,000 शेयर के लिए भी सब्सक्रिप्शन आ सकती है, 70,000 शेयर के लिए भी सब्सक्रिप्शन आ सकती है। तो लोगों के मांगने के ऊपर आपका, सब्सक्राइब करने के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जितनी भी आपके पास एक्सेस सब्सक्रिप्शंस आती हैं या ज्यादा सब्सक्रिप्शंस आती हैं, अगर मान लीजिए आपने इशू किए हैं, जितने भी शेयर्स, इशूड शेयर्स से ज्यादा अगर आपके सब्सक्राइब्ड शेयर्स रहते हैं कि लोगों ने ज्यादा शेयर्स आपके मांग लिए कंपनी के, इस केस को हम हाईलाइट करके आपको बता रही हूं। इस केस को हम क्या कहते हैं? दिस केस इज कॉल्ड एज ओवर सब्सक्रिप्शन। इसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और मान लीजिए आपने जो शेयर्स इशू किए हैं, आपके इशूड शेयर्स जो है वो ज्यादा है और सब्सक्राइब्ड शेयर्स जो है वो कम है। आपने तो इशू किए बेटा 60,000 शेयर, लेकिन सब्सक्रिप्शन सिर्फ 40,000 शेयर के लिए आई है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने इशू किए 60,000 शेयर, सब्सक्रिप्शन आ गई 70,000 शेयर के लिए, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया जी। आपने इशू किए 60,000 शेयर और सब्सक्रिप्शन आ जाती है मान लीजिए आपके 55,000 शेयर के लिए, तो आपके सब्सक्राइब शेयर कैपिटल तो कम हो गई। अब हम इस केस को क्या कहेंगे? विल कॉल दिस केस एज अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब इशू से ज्यादा मांग लिए पब्लिक ने, अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब इशू से कम मांगे पब्लिक ने। तो ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, जो कि एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी में ही आगे सब्सक्राइब्ड शेयर्स की कुछ कैटेगरीज आती हैं। आगे जो आपका सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल है वो फर्दर डिवाइडेड है टू पार्ट्स में। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल दो तरीके का होता है। सबसे पहला आपका सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल होता है बेटा, जिसमें एक टाइप होती है हमारी सब्सक्राइब्ड बट फुली पेड अप। एक होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। जब मैं बात कर रही हूं सब्सक्राइब्ड बट फुली पेड अप, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि 60,000 शेयर आपने इशू किया, सब्सक्रिप्शन आ गई मान लीजिए 60,000 शेयर के लिए, और आपने पूरा 10 रुपीज मंगवाया था, पूरा 10 रुपीज के हिसाब से शेयर का पैसा आपके पास आ गया। इसका मतलब है कि पूरा 6 लाख आपके पास आ गया, विच मीन्स कि आपने जितने भी शेयर इशू किए थे उसमें से पूरे शेयर आपके सब्सक्राइब हुए। पूरे शेयर के ऊपर 60,000 के ऊपर पूरा 10 रुपए के हिसाब से आपको 6 लाख रुपए भी रिसीव हो गया। तो ये मेरा वो केस हुआ जिसे हम कहेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। कोई भी ऐसा पैसा नहीं है जो मेरा अटक गया, कोई ऐसा मेरा शेयर होल्डर नहीं है जिसने मेरा पैसा नहीं दिया, मेरा पूरा पैसा पेड अप है। आगे के जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको मैं क्लियरली समझाऊंगी, डोंट वरी। अभी आप सिर्फ बेसिक के लिए इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। इसका विपरीत, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। 60,000 शेयर्स मान लीजिए आपने इशू किए, 60,000 शेयर्स के लिए ही सब्सक्रिप्शन आ गई, ठीक है। और अब आप ये देखिए कि आपने पूरे 10 रुपीज मंगवाए थे, और लेकिन आपके कुछ शेयर होल्डर्स ने 8 रुपए दिए, कुछ ने 7 दिए, कुछ कम पैसा दिया। सो दैट मीन्स दिस इज नॉट फुली पेड अप। आपने मंगवाया पूरा 10 है लेकिन पेड अप पूरा 10 नहीं है। इस तरीके से हमारी शेयर कैपिटल की, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल्स की ये दो फर्दर कैटेगरीज होती हैं। आई होप आपको ये कैटेगरीज के साथ शेयर कैपिटल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लासिफिकेशन के साथ क्लियर है। ये क्लैरिटी आपको शेयर कैपिटल की होना क्यों जरूरी है? क्योंकि बैलेंस शीट से हमें 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्री बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मिड टर्म में क्वेश्चन आता है।
तो आपको ये बाइफिकेशन और क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगी जिसमें मैं आपको इशू ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।